नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है किस श्राप के कारण राधा रानी के पति उनको छू भी नहीं पाते थे। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण के नटखट अंदाज और उनकी प्रेम लीलाओं से तो पूरी दुनिया ही परिचित है। मगर बात जब भी भगवान श्री कृष्ण की होती है तो राधा रानी का नाम अपने आप ही उनके साथ जुड़ जाता है, या यूं कहिए कि राधा कृष्ण जुड़कर एक मंत्र तैयार होता है। इसे जपने से अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो राधा कृष्ण का नाम सदैव साथ में लिया जाता है, मगर सत्य तो यह है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी का अवतार राधा रानी कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सके थे। इनके बावजूद उनकी प्रेम कहानी आज भी अमर है। मगर शादी श्री कृष्ण ने भी की थी और राधा रानी ने भी की थी। पहले शादी राधा रानी की हुई थी। उनकी शादी उनके बाल सखा अयन से हुई थी। राधा रानी और अयान की शादी से जुड़ी एक बेहद रोचक कहानी है। राधा के पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। कहानी के अनुसार राधा रानी के पति अयान बरसान के महापंडित उग्रपद के पुत्र थे। उग्रपद देवी राधा के पिता बृषभान के परम मित्र थे। किसी यज्ञ के दौरान बृषभान का सहयोग करने के कारण उग्रपद को यह वरदान प्राप्त था कि वह जीवन में एक बार बृषभान से जो भी मांगेगा वह उन्हें मिल जाएगा। अपने इस वर का प्रयोग करके महापंडित उग्रपद ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी को रुकवाकर राजा बृषभान से राधा रानी का हाथ अपने पुत्र अयान के लिए मांगा था। अयान राधा रानी से बचपन से ही विवाह करना चाहता था। उसके मन में बरसाना का भावी राजा बनने का लालच था। वही वह श्री कृष्ण से भी जलन रखता था। कंस के साथ मिलकर अयान कई बार श्री कृष्ण और राधा को अलग करने के असंभव प्रयास किए, मगर वह हमेशा ही अपने हर षड्यंत्र में विफल हो जाता था। राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी भी वह मात्र अपने पिता उग्रपद को मिले वचन के कारण ही तोड़ सका था। मगर शादी के बाद भी अयान कभी भी राधा रानी को हाथ तक नहीं लगा सका। दरअसल अयान को महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला था कि वह राधा रानी को हाथ लगाते ही भस्म हो जाएगा। दरअसल अयान और राधा रानी की शादी के बाद भी राधा और कृष्ण आपस में मिलते रहे। उनकी प्रेम लीलाओं से परेशान होकर अयान ने अपने पति होने का हक राधा रानी पर जताने की कोशिश की। अयान छल से राधा रानी को एक ऐसा फल खिलाना चाहता था जिससे राधा रानी को अपने बस में करके वह उनके साथ संबंध बना सके, मगर वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही ऋषि दुर्वासा ने अयान को श्राप दे दिया कि वह जिस नियत से राधा रानी को फल खिलाने जा रहा था, मगर पंडित दयानंद शास्त्री की माने तो अयान भोज में वर्ण मिलता है कि अयन नाम के एक ग्वाले ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु अपने भक्त से प्रसन्न हुए तो उन्होंने अयान को वर दिया। वर में अयान ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा जताई। इस वरदान को सुन भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, मगर भक्त की इच्छा पूरी करना उनका कर्म था। इसीलिए उन्होंने अयान को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा। मगर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुम देवी लक्ष्मी से विवाह तो कर लोगे, मगर उन्हें कभी छू नहीं पाओगे और नपुंसक रूप में जन्म लोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत